तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। ओके। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट। उसको पढ़ करके आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो डायरेक्टली सॉल्व होने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वेयर डू यू प्लेस द थर्ड चार्ज। मतलब थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए कि बाकी दोनों चार्जेस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स उस पर जीरो हो, यानी कि पूरा मामला इक्विलिब्रियम में हो। तो फर्स्ट केस आप देखिएगा। केस फर्स्ट में मैंने दो चार्जेस जो है वो लिए हैं। एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा है, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहां पर Q1 और Q2 चार्ज मैंने बनाया है। आप दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों आप नेगेटिव ले सकते हैं। हमसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि एक थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, उसको हम कहाँ प्लेस करें, किस जगह प्लेस करें, किस लोकेशन पे प्लेस करें, ताकि उस पर लगाया गया जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, यानी Q1 एंड Q2 ऑफ द सेम साइन। ठीक है, सेम साइन के हमने लिए। थर्ड इन इक्विलिब्रियम इज बिटवीन द टू चार्जेस एट डिस्टेंस x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज Q1। मतलब मान लीजिए Q1 चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड Q2 से कम है, तो वहीं से जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं थर्ड चार्ज का, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। यहाँ पर Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं स्मॉलर चार्ज Q1 से इस Q का। तो मान लीजिए वो डिस्टेंस हमारे पास x आया। अब उस x का क्या फॉर्मूला होता है जिससे कि हम डायरेक्टली ये पता लगा सकते हैं थर्ड चार्ज की लोकेशन। तो आप देख पा रहे होंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल चार्ज का अंडर रूट मैंने यहाँ पर लिया है। x इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ स्मॉलर चार्ज डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ स्मॉलर चार्ज प्लस डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ बिग चार्ज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो मैंने यहाँ पे L लिखा है। L जो है वो इन दोनों चार्जेस के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको रट लेना है ताकि डायरेक्ट जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स सोल्व हो पाए। उसी तरीके से सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है, अब की बार हम दोनों चार्जेस को डिफरेंट नेचर का लेने वाले हैं, यानी अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, या फिर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए। इस प्लेस में जो हमारे पास x आएगा वो हमारे पास जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उस पर लाई नहीं करेगा, बल्कि स्मॉलर चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि Q1 एंड Q2 ऑफ डिफरेंट साइन। ठीक है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस x फ्रॉम स्मॉलर चार्ज Q1। तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय, अब की बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बड़ा वाला चार्ज है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, उसकी टेंशन हमें नहीं करनी है। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको हम यहाँ रखेंगे अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1, और ब्रैकेट के बाहर L है जो कि इसके बीच का, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं। ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं दोनों ही, और मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है, चाहे नीट हो या फिर JEE मेंस हो, इसरो का आपका एग्जाम हो, NPCIL हो, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई भी एग्जाम हो, IMD का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें 11th-12th फिजिक्स जो है वो आती है, उनमें ये क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो इनको करने के लिए दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।